वालेकुम जी। एक भाई ने सवाल किया है जी, मेरा बड़ा तल्ख तजर्बा रहा है कि हमें मक्का मुकरमा से जो जद्दा एयरपोर्ट है वो हमारी रात 1 बजे की तकरीबन फ्लाइट थी, तो हमें दिन इन्होंने कोई 1-1:30 बजे के करीब होटल से उठा लिया था। तो हमें इन्होंने बहुत ख्वार किया, एयरपोर्ट पे भी 9-10 घंटे कमोबेश हमें वेट करना पड़ा, पूरा शहर इन्होंने हमें घुमाया। तो इसकी क्या वजूहात हैं? तो मेरे भाई मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ कि सपोज करें आपकी वापसी है 10 जनवरी को, राइट। अब 10 जनवरी को जिस कंपनी के थ्रू आप गए हैं उनके 10 या 11 होटल्स में हाजी हैं जिनकी मुख्तलिफ टाइमिंग्स में वापसी की फ्लाइट्स हैं। उन्होंने उस डेट में सारे हाजियों को या सारे उम्रा वालों को मुख्तलिफ होटल से उठाना होता है, ठीक है। अब फर्ज करें किसी की फ्लाइट है शाम 6 बजे की, किसी की है 7 बजे की, किसी है 8 बजे की, किसी की 8:30 बजे की, किसी की 9 बजे की, किसी की 11 बजे की। तो अब वो मतलब 2-2, 4-4, 5-5 हाजी उन्होंने हर होटल से उठाने होते हैं, या उम्रा करने वाले जो होते हैं उनको उठाना होता है। तो अब वो उनके लिए अलग-अलग बस नहीं भेजते ना, ये पॉसिबल होता है, आप समझ सकते हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो एक ही बस भेज देते हैं। तो एक बस जो है वो 6, 7, 8 मुख्तलिफ होटल से लोगों को उठा के ले आती है एयरपोर्ट पे। अब उनकी फ्लाइट्स की टाइमिंग होती है मुख्तलिफ, और जब आपको होटल से उठाया जाता है तो आपको वहां पे भी आपको मुख्तलिफ टाइमिंग्स में उठाया जाता है। उनका एक पूरा शेड्यूल प्लान होता है उनके पास, ठीक है। अब आपकी फ्लाइट है फर्ज करें शाम 7 बजे की या रात 8 बजे की, तो आपको सुबह 8-9 बजे इसलिए उठा लेते हैं, इतने घंटे पहले उठा लेते हैं क्योंकि आपके बाद उन्होंने मुख्तलिफ होटल्स में जाके दूसरे लोगों को भी उठाना होता है। उनकी फ्लाइट्स की टाइमिंग डिफरेंट लेकिन सेम डेट में होती है। एक ही कंपनी के मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ होटल्स में चुके होते हैं। तो आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। अच्छा, अब होता क्या है कि अब वो बस जब मुख्तलिफ होटल से लोगों को उठाती है, उठा के एयरपोर्ट पे ले जाती है, तो एयरपोर्ट पे अब वो पहुंचते हैं। अब पहुंचने के बाद वहां परेशानी शुरू होती है। सर बेसिकली किसी की फ्लाइट होती है 2 घंटे के बाद, किसी की फ्लाइट होती है 3 घंटे के बाद, किसी की फ्लाइट होती है 6 घंटे के बाद, किसी की फ्लाइट होती है 9 घंटे के बाद, ठीक है। अब जिसकी फ्लाइट है 2-3 घंटे के बाद उसने तो 2-3 घंटे वेट करना है और उसके बाद उसकी वापसी पाकिस्तान हो जाएगी। अब जिसकी फ्लाइट 9 घंटे बाद है वो क्या करेगा? डेफिनेटली वो वहां बैठेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है, कोई हल नहीं है, ठीक है। शोर शराबा करें, जो मर्जी करें, कोई हल नहीं है, राइट। इसका बेहतरीन हल मैं आपको बताता हूं। आप ऐसा करें कि अब आपको पता है कि आपकी वापसी की फ्लाइट जद्दा एयरपोर्ट से पाकिस्तान की बिल फर्ज है रात को 1 बजे की। आपको दिन 12:30 बजे, 1 बजे या 2 बजे बस लेने आ गई है। अब आप खुद कॉमन सेंस से इस बात को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आपने इतने घंटे कहां गुजारने हैं, या तो सफर में गुजारेंगे या एयरपोर्ट पे गुजारेंगे, ठीक है। तो इसलिए एयरपोर्ट पे जो है खाने पीने के मसाइल भी होते हैं, वहां पे बहुत ज्यादा महंगी चीजें मिलती हैं। तो आप एहतियातन क्या करें कि अपना खाना जो है वो यहां से खरीद लें, ठीक है। आपकी फैमिली के जितने अफराद हैं, फर्ज करें आप 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, सबका खाना पानी सब कुछ आपने मक्का मुकरमा से, दुकान से, होटल से, जहां से भी है आप खरीद लें, उसको पैक करवा लें, वो अपने साथ आप एयरपोर्ट लेके जाएं, ठीक है। वहां पे बिल फर्ज आपको बैठना पड़े 4 घंटे या 5 घंटे, उस दौरान आपको खाना, जब खाने का टाइम आएगा तो आप वहां से परचेज करने जाएंगे, तो वहां पे तो खाना बहुत ज्यादा महंगा होता है, मुख्तलिफ ब्रांड्स होते हैं वहां पे इसके फास्ट फूड्स वगैरह के, तो वहां पे तो बहुत महंगा होता है। तो ये मैं आपको मशवरा दूंगा कि जब आपको पता है कि आपकी फ्लाइट 12 बजे की है या 1 बजे की रात की, और आपको दिन 12-1-2 बजे ये लोग उठा के लेके जा रहे हैं बस में, तो इट्स मीन कि आपने इतने घंटे वेट ही करना है, उससे पहले तो आपको लेके नहीं जा सकते ये, ठीक है। तो इसलिए बेहतर है कि आप अपना खाना पानी का इंतजाम मक्का मुकरमा से करके निकलें। आपको चाहे 10 घंटे बैठना पड़े, 12 घंटे बैठना पड़े, 6 घंटे एयरपोर्ट पे बैठना पड़े, एटलीस्ट आपको खाना परचेज ना करना पड़े। इस तरह आपकी बचत भी होगी, सहूलत भी होगी, और अपनी मर्जी का खाना आप मक्का मुकरमा से लेके आ सकते हैं। ये आप ज़हन में रखें। बाकी इस मसले का कोई हल नहीं है मेरे पास कि आपने वहां 9 घंटे गुजारे थे तो क्यों गुजारे थे, या अभी कोई जा रहा है तो उसको 6 घंटे गुजारने पड़े हैं, तो इसका कोई हल नहीं है, ठीक है। इसमें सब्र के अलावा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ये वक्त जो होता है ना, बड़ा परेशानी का होता है, ठीक है। अब देखिए ना, 8 घंटे 9 घंटे आपने वहां एयरपोर्ट पे बैठना है। उसके बाद इमिग्रेशन का वहां जो प्रोसेस है वो भी बड़ा लेंथी होता है जद्दा एयरपोर्ट पे, क्योंकि रश बहुत ज्यादा होता है ना, बहुत ज्यादा रश होता है। सिर्फ आप नहीं होते वहां पे, या सिर्फ आपकी फ्लाइट नहीं होती, तो इसलिए जो है ना वहां पे इमिग्रेशन पे सम टाइम 3-3, 2.5 घंटे भी लग जाते हैं।
उसके बाद फिर जाके आपने जनाब अपने जहाज तक पहुंचना है। वो फिर 5 घंटे का सफर है। अगर आपकी वापसी की डायरेक्ट फ्लाइट है फर्ज करें लाहौर की, और अगर इनडायरेक्ट है तो डेफिनेटली 8 9 10 12 घंटे भी लग सकते हैं। तो ये एक सब्र आजमा मामला होता है, मुशक्कत वाला काम होता है। जवान बंदा भी वहां पे थक जाता है, टूट जाता है। 8 9 घंटे आपने बैठे ही रहना है एयरपोर्ट पे। कुछ सोने की लेटने की तो जाहिर बात है कोई फैसिलिटी नहीं होती है ना। तो सामान भी साथ है, बच्चे भी साथ हैं, फैमिली भी साथ है, तो आप कहां जाएंगे? अब आप एयरपोर्ट के अंदर आ चुके हैं, बाहर भी नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है ना, इसमें और कोई तरीका नहीं है कि आप, इसके अलावा कोई हल नहीं है कि आप वहां पे बैठ के सब्र करें, अल्लाह का जिक्र करें, नमाज पढ़ें, और इसके अलावा कोई हल नहीं है, ठीक है। तो काइंडली जो है अपने सब्र के साथ ये वक्त गुजारना है। अपना खाना वगैरह सब कुछ आप मक्का मुकर्रमा से अपनी मर्जी का साथ लेके आए। जो 6 घंटे फर्ज करें आपको मिलते हैं, 4 घंटे मिलते हैं, आप यहीं पर स्पेंड करें। अच्छा, एक बात और ज़हन में रखें, कुछ लोग ये सोचते हैं चूंकि हमारी फ्लाइट है रात 11-12 बजे की, ये लोग हमें 2-3 बजे मक्का मुकर्रमा से उठा के बस में ले आए, फर्ज करें, तो हम जद्दा में अपने किसी रिलेटिव के पास चले जाते हैं, किसी दोस्त के पास चले जाते हैं, वहां कोई 6 घंटे गुजार लेते हैं। तो ऐसा कोशिश करें ना करें। उसकी वजह यह है कि वहां पे आप लेट हो सकते हैं। जद्दा एयरपोर्ट पे शदीद रश होता है, इमिग्रेशन पे भी रश होता है, ठीक है। आप टाइम पे नहीं पहुंचेंगे, आपकी फ्लाइट मिस भी हो सकती है। फिर जाहिर बात, आप एक कंपनी के थ्रू गए तो आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं। पहली बात है वो आपको जाने ही नहीं देंगे। अगर आप जबरदस्ती चले भी गए हैं तो फिर वापसी पे खुदा ना खास्ता अगर आप लेट हो जाते हैं या 100 मामलात हो सकते हैं, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है। तो बेहतर यही है कि आप सब्र और तहम्मुल के साथ 5 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे, जितना भी टाइम है, ये जद्दा एयरपोर्ट पे गुजारें, वहां पे सब्र के साथ गुजारें। इसके अलावा कोई इसका हल नहीं है।